स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़ 1.3 में। और फिर केमिकल स्पीशीज़ में आज जो हमने कंटिन्यू करना है 1.3.1 आयन का हमारा आज टॉपिक है। आयन क्या चीज़ है, आयन की टाइप्स क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आयन से पहले हम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट की बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है। आप लोगों ने वैसे रूटीन लाइफ में देखते हैं कि पॉजिटिव भी चार्ज है, नेगेटिव भी चार्ज है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन किया है चार्ज क्या चीज़ है, वो सिंपल सा मुझे जवाब दे देते हैं चार्ज पॉजिटिव ये भी चार्ज है, नेगेटिव ये भी चार्ज है। लेकिन डेफिनेशन का हमें किसी को पता नहीं होता, ठीक है जी। सो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट आइदर अट्रैक्ट्स और रिपेल एनी अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्ज। मीन्स के चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट बाकी सारे ऑब्जेक्ट मीन्स के बाकी सारे मैटर्स को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर अपनी तरफ से रिपेल करता होता है। इसको सिंपल हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। जैसे कि हम कह चुके हैं कि चार्ज क्या हमारे पास, ये या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, या अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। हम एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। सपोज करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम सपोज करें हमारे पास ये ए है, ठीक हो गया। इसके ऊपर हमारे पास चार्ज मौजूद है जो कि हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। हम एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसके हमारे पास बी है और इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज है हमारे पास नेगेटिव। हम एक और ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। बात क्लियर होगी। अब हम इस ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और इसको रिलेट करेंगे इसके साथ और इसके साथ। बात क्लियर होगी। सो ए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज है। सो ये चार्ज इस ऑब्जेक्ट की, ये पॉजिटिव चार्ज इस ए ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इस ऑब्जेक्ट को मीन्स की बी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपनी तरफ से रिपेल करेगा। सेम इज द केस हेयर। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस ऑब्जेक्ट ए की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सी को मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर अपनी तरफ से रिपेल करेगा। बात क्लियर हो गई। नाउ अट्रैक्ट कब करेगा, रिपेल कब करेगा, ये 2 पॉइंट्स हमने क्लियर करने। अट्रैक्ट तब करता है, वो डिपेंड करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पे। दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है उस पे डिपेंड करता है, उसके बाद ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। बात क्लियर हो गई है। जैसे कि हमने सुना हुआ है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात क्लियर हो गई। मैंने ये पॉइंट पूछा है कि ये अट्रैक्ट कब करेगा, ये रिपेल कब करेगा। अट्रैक्ट और रिपल्शन ये किस पे डिपेंड करता है, ये बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उसके ऊपर ये डिपेंड करता होता है। अगर बाकी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिमिलर चार्ज है मीन्स के जो चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे है बाकी ऑब्जेक्ट पे भी वही चार्ज है, सिमिलर चार्ज है, तो ये तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो सा चार्ज है बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो चार्ज डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, तो ये उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे हमारे पास ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस है हमारे पास। बात क्लियर। लेकिन यही ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या करेगा, ये सी को रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस हमारे पास सिमिलर हैं। बात क्लियर होगी। इसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं विद रेफरेंस टू हमारे पास ए और सी, तो बी क्या काम करेगा, ए को अट्रैक्ट करेगा, बी को भी हमारे पास अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास डी ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बात क्लियर हो गई। सो हमारे पास ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है चार्ज का, कि चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बाकी ऑब्जेक्ट्स को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन किस पे डिपेंड करता है, बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो चार्ज मौजूद है उस पे अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करता है। सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्जेस हमारे पास क्या काम करते हैं, अट्रैक्शन करते होते हैं। सो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अब हम आयन को स्टार्ट करेंगे। आयन की डेफिनेशन से पहले, आयन के कॉन्सेप्ट से पहले चार्ज का कॉन्सेप्ट लाजमी था, क्योंकि आयन में हमारे पास चार्ज की बात आती है और आयन को हम डिफाइन ही करते हैं चार्ज के एलिमेंट से। बात क्लियर। सो हमारे पास आयन क्या चीज़ है,
एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट, ऐसा भी कोई भी एटम या आपके पास ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। ऐसा कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। सपोज करें आपके पास सोडियम है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, या तो एटम होगा या फिर ग्रुप ऑफ एटम होगा। आपके पास सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये क्या चीज़ है हमारे पास, आयन है। इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इस तरह अगर हमारे पास क्लोरीन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये भी आयन है। इसी तरह अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम की हम बात करते हैं SO4-2, सो ये भी हमारे पास आयन है, सल्फेट आयन है। ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम है, एक सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, ग्रुप ऑफ एटम बन गया, सो ये भी हमारे पास एक आयन है। इसी तरह अगर हमारे पास NO3 नाइट्रेट आयन हमारे पास, ठीक हो गया, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास एक आयन है। बात क्लियर हो गई। सो कोई भी आपके पास सिंपल एटम, सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। डेफिनेशन में हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इस चीज़ की स्पेसिफिकेशन हम डेफिनेशन में नहीं करते। बात क्लियर। हम यहाँ पे सिंपल चार्ज का वर्ड यूज़ करेंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज या कोई नेगेटिव चार्ज यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जब हम आयन के टाइप्स डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम फिर ये चीज़ ऐड करेंगे कि एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज या एटम ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, उसके बाकायदा हमारे पास टाइप्स आएंगे, उसको हम इसके बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। बात क्लियर हो गई। सो कोई भी आपके पास सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी नेगेटिव। जैसे मैंने आपको कैसे एग्जांपल दिए, आपको पॉजिटिव चार्ज की भी एग्जांपल दी है, नेगेटिव की भी एग्जांपल दी है, हमारे पास नेगेटिव की भी एग्जांपल दी है। इस तरह अगर आपके पास कैल्शियम है Ca+2, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सो ये भी क्या चीज़ है, हमारे पास आयन होता है। बात क्लियर हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, कि हमारे पास चार्ज की टाइप्स क्या होती हैं, सॉरी आयन की टाइप्स क्या होती हैं। आयन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होते हैं कैटाइंस और एक हमारे पास होते हैं एनाइंस। बात क्लियर। लेकिन कैटाइन और एनाइन से पहले हम बात करेंगे चार्ज के टाइप्स की। जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। गौर से देखिएगा। सपोज करें हमारे पास सोडियम एक एटम है, ठीक है। सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो 11 होता है। और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मीन्स के न्यूक्लियस एटम, सॉरी सोडियम एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। बात क्लियर हो गई। 11 प्रोटॉन मीन्स प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। 11 प्रोटॉन्स हैं। सिंपल हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर 11 प्रोटॉन्स हैं इसका मतलब क्या हो गया कि 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं। बात क्लियर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। सो जब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स कि सोडियम एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं। तो जब प्रोटॉन्स 11 होंगे, हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। तो जब 11 प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, डेफिनेटली 11 होंगे। 11 प्रोटॉन मीन्स 11 पॉजिटिव चार्जेस। इसी तरह हम 11 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 11 नेगेटिव चार्ज। बात यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नाउ जब हमारे पास सोडियम केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान अपने आउटर मोस्ट शेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो केमिकल बॉन्ड के दौरान जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसी और को, बात समझ में आ गई। हम सपोज करें हमारे पास क्लोरीन को, ये क्या काम करे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जब सोडियम और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सोडियम से।
बात क्लियर। सो अपने आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन जब सोडियम डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो हमारे पास 11 प्रोटॉन्स तो वही प्रोटॉन्स रह गए, वही 11 प्रोटॉन्स है, कोई कमी या बेशी नहीं हुई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। सो यहाँ पे हमारे पास केस क्या बन गया, 11 प्रोटॉन्स रह गए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। मीन्स के 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं और आपके पास 10 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्जेस आपके पास क्या हो गए, कम हो गए। सो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है हमारे पास, डोमिनेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। बात क्लियर होगी। सो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात क्लियर हो गई। और इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, उसके हमने ये रीज़न एक्सप्लेन की है कि चूंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस उसमें बैलेंस ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव चार्जेस कम रह जाते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस वही के वही होते हैं। सो पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाते हैं हमारे पास, डोमिनेट हो जाते हैं किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। सो दैट्स वाई जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात आपके पास क्लियर हो गई है। सेकंड हम चलते हैं नेगेटिव चार्ज की तरफ कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, कैसे आता है। देखें, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सोडियम और क्लोरीन, ये एक एग्जांपल से हम बात कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं सोडियम हमेशा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान विद क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लूज करता है। क्लोरीन क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता होता है। नाउ हमारे पास क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 17, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इट मीन्स कि हमारे पास क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। बात क्लियर। ये भी हम बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। क्लियर। Now 17 positive charges means 17 proton means 17 positive charges, 17 electron means 17 negative charges। लेकिन जब हमारे पास केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इलेक्ट्रॉन एक और भी गेन कर लिया है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 17 प्रोटॉन तो वही प्रोटॉन 17 है आपके पास, कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुए, 17 प्रोटॉन्स हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन 18 हो गए तो आपके पास नेगेटिव चार्जेस कितने हो गए, 18 हो गए। सो आपके पास जब नेगेटिव चार्जेस 18 हो गए और पॉजिटिव चार्जेस आपके पास 17 है, सो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। बात क्लियर। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। सो हमारे पास क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सोडियम पॉजिटिव बन जाता है, क्लोरीन आपके पास नेगेटिव चार्ज बन जाता है। दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं और हमारे पास ये एक आयोनिक कंपाउंड बन जाता है। सो हमारा मकसद क्या था, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज आता है, कैसे आता है ये हमने सारी बहस कर ली है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है, कैसे आता है, ये हमारी सारी बहस इस बारे में हो गई है। अब हम बात करेंगे आयन के टाइप्स के बारे में। नाउ आयन की हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं कैटायन और एक को हम कहते हैं एनायन। अब कैटायन क्या चीज़ होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज ऑन इट, कोई भी एटम या आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर चार्ज मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। मैंने कहा था कि हम आयन की डेफिनेशन में ये बात स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है या फिर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। मैंने ये कहा था कि जब हम इसके टाइप्स करेंगे वहाँ पे हम फिर स्पेसिफिकेशन करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। नाउ कैटायन क्या चीज़ है हमारे पास, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। बात क्लियर। एनायन हमारे पास क्या चीज़ होता है, ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं।
ठीक है। एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एटम हमारे पास क्या हो सकता है, आपके पास सोडियम हो सकता है सिंपल। ग्रुप ऑफ एटम आपके पास क्या हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम आपके पास NH4 पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी आपके पास ग्रुप ऑफ एटम है एक। बात क्लियर हो गई। सो कोई भी आपके पास एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। इसी तरह कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। एटम की एग्जांपल आपके पास क्लोरीन आ सकती है, क्लोरीन आयन की, और ग्रुप ऑफ एटम की आपके पास एग्जांपल है SO4 मीन्स के सल्फेट आयन की आपके पास बात आ सकती है। बात क्लियर हो गई है। हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि कैटायन या पॉजिटिव चार्ज हमेशा लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, जबकि एनायन आपके पास हमेशा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। हम इसके अगर एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है +1 इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। जब भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा रिजल्ट में ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, कैटायन या पॉजिटिव चार्ज कब आता है या कैटायन कैसे बनते हैं, हमेशा डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये बात मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। बात क्लियर। इसी तरह हमारे पास अगर क्लोरीन है, जब भी क्लोरीन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है रिजल्ट में क्या चीज़ बन जाता है, क्लोरीन एनायन बन जाता है, हमारे पास क्लोरीन आयन बन जाता है। बात क्लियर। इसी तरह अगर हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है मीन्स कि ग्रुप ऑफ एटम है हमारे पास, ये जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाता है, या आप सिंपल सी बात कर लें क्लोरीन एटम की, सॉरी ऑक्सीजन एटम की अगर आप बात करते हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होती है। सो ये क्या काम करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके O-2 हमारे पास ये ऑक्सीजन एनायन बन जाता है। बात क्लियर। जिस तरह कैटायन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, इसी तरह एनायन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, ये हम ऑलरेडी इस बारे में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट आयन एंड टाइप्स ऑफ आयन, और हमने इसमें एक और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है चार्ज का। सो ये हमारे पास आयन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास एक डिफरेंस दिया हुआ है एटम में और आयन में, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। टेबल में हमारे पास एक डिफरेंस है, मैं सिंपल आपको बताता जाता हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि एटम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एन एलिमेंट। बात करिए, जैसे आपके पास सोडियम एटम है एक, या सोडियम आपके पास एक एलिमेंट है, और हम एलिमेंट की डेफिनेशन में ये बात पढ़ चुके हैं कि ये जो सोडियम एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनता है। और चूंकि जब सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, एटम सेम होंगे, तो सबके सब एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। बात क्लियर हो गई। सो सोडियम हमारे पास एक क्या चीज़ है, एलिमेंट है, और एटम जो होता है वो इस एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इस एलिमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है। बात क्लियर। इसको कंपेयर कैसे किया गया है आयन को, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है क्या चीज़, आयन है। जैसे हमारे पास देखें सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड कैसे बना हुआ है, सोडियम पॉजिटिव से, क्लोरीन नेगेटिव से। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है प्लेट में, इसमें तो ट्रिलियंस ऑफ सोडियम क्लोराइड पड़े हुए आपके पास फॉर्मूला यूनिट, इसमें से एक सिंपल यूनिट जो है ये आयोनिक कंपाउंड का सिर्फ एक पार्ट होता है। वो क्या होता है हमारे पास, एटम एक एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बात क्लियर। सेकंड हमारे पास जो है, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता। बात क्लियर हो गई है। एटम जो है इसके लिए कभी कभी ये इंडिपेंडेंट किसी और की मौजूदगी के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी कर सकता। बाकी एटम्स के साथ ये कंबाइन होगा तब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात क्लियर। लेकिन आयन जो है, आयन के ऊपर चूंकि चार्ज मौजूद होता है इसलिए ये इंडिपेंडेंटली किसी के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सपोज करें आपके पास क्लोरीन, ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
ये पॉजिटिव है, कैटायन है, इसको जब भी एनायन मिलेगा मीन्स के नेगेटिवली चार्ज एटम मिलेगा ये उसके साथ अट्रैक्ट होके कंबाइन हो जाएगा। ये आपके पास नेगेटिव है मीन्स के एनायन है, इसको जब भी कैटायन मीन्स के पॉजिटिवली चार्ज एटम मिलेगा ये उसके साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। सो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एटम, तीसरी बात, एटम क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बात क्लियर हो गई। एटम क्या चीज होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मींस कि उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। लेकिन आयन जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब वो कैटायन बन जाएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। लास्ट में एक कॉन्सेप्ट और भी बता देता हूँ आपको, लास्ट एक पॉइंट है, आयंस हमेशा बनते हैं आयोनिक कंपाउंड के रिजल्ट में। बात क्लियर हो गई। या आप कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर आप कैटायन और एनायन कह सकते हैं। और फ्री रेडिकल जो हमारे पास होते हैं वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के ब्रेकेज के रिजल्ट में बनते होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा लाजमी याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, लास्ट मैं आपको एक पॉइंट और भी बता देता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि लास्ट पॉइंट, लेकिन अब एक लास्ट पॉइंट और है, एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारे पास जैसे कि आयंस की दो टाइप्स होती हैं, एक हम कैटायन कहते हैं, कैटायन मीन्स एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी जो हमारे पास टाइप है एनायन मीन्स के एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। बात क्लियर। नाउ कैटायंस को हम कैटायंस क्यों कहते हैं, एनायंस को हम एनायंस क्यों कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कैटायन क्यों कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम एनायन क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसकी रीज़न ये है कि मैं जनरल सा आपको एक व्यू बता देता हूँ, डिटेल में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 में इस बारे में बात करेंगे। हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास इस किस्म का एक सिस्टम होता है, इस किस्म का हमारे पास एक टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मींस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ठीक। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं। इस इलेक्ट्रोड, एक का नाम होता है एनोड और एक का नाम होता है कैथोड। बात क्लियर हो गई। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाय मींस ऑफ वायर एक्सटर्नल एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। बात क्लियर। ये हमारे पास एक, सपोज करें आपके पास एक बैटरी है। अब एनोड जो है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, कैथोड जो हमारे पास होता है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। बात क्लियर। नाउ ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होता है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि सोडियम मेटल आपको चाहिए, आपने सोडियम मेटल बनाना है, उसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा हमें चाहिए होता है, सो कास्टिक सोडा भी हम इसी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जिसको हम नेल्सन सेल का नाम देते हैं, उसी में हमारे पास क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया जाता है। बात क्लियर हो गई। इसमें हमारे पास जैसे कि हमने बात की है कि इलेक्ट्रोलाइट हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारे पास मौजूद है। और सोडियम क्लोराइड जैसे कि हमने बात की है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस आपके पास मौजूद है वो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सपोज करें यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या मौजूद है, सोडियम क्लोराइड है, और वो वाटर के अंदर आपने डिजॉल्व करके इसका क्या चीज़ बना लिया, आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। मोल्टन फॉर्म कहते हैं जैसे कि हमारे पास खीर है या फिर कस्टर्ड है या फिर कीचड़, इस जैसी फॉर्म जब ये स्टेट आप बना लेते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, मोल्टन फॉर्म कहते हैं। मीन्स के उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट की क्वांटिटी आपके पास कम होती है। तो खीर, कस्टर्ड या फिर कीचड़ वाली स्टेट को हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं। नाउ जैसे कि हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड और H2O हमने डिज़ोल्व करके सोडियम क्लोराइड का क्या चीज़ बना लिया, एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। बात क्लियर। एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद ये सारा हमारे पास सेल एक एस्टेब्लिश हो गया। अगर हम यहाँ से करंट सप्लाई करते हैं,
यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद जब हमारे पास पैसेज ऑफ करंट होगा, जब करंट पास होगा, करंट पास होने से हमारे पास ये जो सोडियम क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाता है हमारे पास, आयोनाइज हो जाता है। मीन्स कि हमारे पास सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में तब्दील हो जाता है, आयंस बना लेता है। सोडियम आयन बना लेता है, हमारे पास क्लोरीन आयन बना लेता है। बात क्लियर हो गई। जैसे कि हमारे पास सोडियम आयन आपके पास मौजूद है, क्लोरीन आपके पास आयन मौजूद है। पॉजिटिवली चार्ज या एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या नाम देते हैं, कैटायन का नाम देते हैं। नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या नाम देते हैं, एनायन का नाम देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये था कि पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कैटायन का नाम क्यों देते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम एनायन का नाम क्यों देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। सो देखें, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, करंट पास होगा, सोडियम क्लोराइड मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। जब ये आयोनाइज होते हैं, सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव, जैसे कि हमने बात की थी कि कैथोड और एनोड, एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच हैं। आप जस्ट ये कंसीडर करें कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये दोनों, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर शायद अंडरस्टैंडिंग में आसानी होगी। आपके पास है सोडियम आयंस है, यहाँ पे लातादाद, लामहदूद सोडियम आयंस पड़े हुए, लामहदूद क्लोरीन आयंस भी पड़े हुए। अब चूंकि एनोड के ऊपर क्या चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज मौजूद है, नेगेटिव। जाहिर सी बात है क्लोरीन माइग्रेट करेगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। क्लोरीन किसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, एनोड की तरफ। इसी तरह हमारे पास सोडियम आयंस किसकी तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, कैथोड की तरफ। सोडियम आयंस किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। अब देखें यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, चूंकि क्लोरीन आयन किसकी तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। सोडियम आयन किसकी तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ जा रहे हैं। सोडियम को हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। कैसे, देखें हमारे पास कैटायंस, ये हमारे पास बेसिकली टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, कैट एंड आयन। तो देखें हमारे पास कैथोड से CAT का वर्ड लिया गया है और आपके पास आयन का वर्ड बाद में लगा दिया। बात क्लियर। सो पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कैटायंस क्यों कहते हैं, कैट आयंस। कैट का वर्ड कहाँ से लिया गया है, कैथोड से, आयन का वर्ड इसके साथ लगा दिया। सो दोज आयंस विच माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, वो आयंस जो कि कैथोड की तरफ माइग्रेशन करते हैं, या कैथोड वाले आयंस जो होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, कैटायंस का नाम देते हैं। बात क्लियर। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, एनोड की तरफ जा रहे हैं, क्लोरीन को हम क्या नाम देते हैं, एनायन का नाम देते हैं। नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या नाम देते हैं, एनायन का नाम देते हैं। सो देखिए हमारे पास चूंकि क्लोरीन जा रहा है किसकी तरफ, एनोड की तरफ, तो ये आयंस किसके हो गए, एनोड की तरफ हो गए। यहाँ से एनोड से पहला वर्ड लिया गया है हमारे पास एन, और साथ इसके साथ वर्ड लगा दिया आयन। मीन्स के दोज आयंस विच माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड आर कॉल्ड एनायंस। ये मतलब के एनोड वाले आयंस को हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। सो स्टूडेंट, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम कैटायंस क्यों कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम एनायंस क्यों कहते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हमारे पास आयंस हैं। 3-4 कॉन्सेप्ट इसमें हमने डिस्कस किए हैं। आप लोग डिटेल से देख लीजिएगा और इसको सीखने की कोशिश कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा मॉलिक्यूलर आयन का टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे।